उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदन की कार्रवाई 20 फरवरी से शुरू हो रही है। ठीक पहले समाजवादी पार्टी के प्रदेश दफ्तर पर विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें समाजवादी पार्टी के विधायक सभी सम्मिलित हुए। साथ ही शिवपाल सिंह यादव कई सालों के बाद इस बैठक में शामिल हुए। वहीं शिवपाल यादव ने कहा कि अब आजीवन समाजवादी पार्टी के लिए काम करूंगा और हम सबको मिलकर 2024 के लोकसभा चुनाव मजबूती के साथ लड़ना है। समाजवादी पार्टी में आज अहम बैठक हुई। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है लखनऊ मध्य से विधायक रविदास मल्होत्रा। आज बैठक हुई है, चाचा शिवपाल थे, उनके नेतृत्व जी। आज जो है कल विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। सत्र से पहले आज सारे विधायकों की बैठक हुई है और उसमें तय किया गया है कि हम जनता के मुद्दों को लेके, जन समस्याओं को लेकर के सरकार को घेरने का काम करेंगे। हम सदन के अंदर मजबूती के साथ संघर्ष करने का काम करेंगे और जनता के मुद्दों को उठाने का काम करेंगे। कल सदन में किन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी? जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, जनजीवन सुरक्षित नहीं है, बुलों के माध्यम से जो गरीब कमजोर विवश लोग हैं उन कानपुर अग्निकांड को जो माँ बेटी को जला करके मारा गया है, उस मुद्दे को हम लोग उठाने का काम करेंगे। इन्वेस्टर समिट में सरकार अपनी पीठ थपथपा रही, कैसे देखें? इससे पहले भी 3 बार समिट हुई थी, लेकिन कोई परिणाम सामने नहीं आया और ये भी धोखा है। केवल जनता के पैसे पर मंत्रियों ने विदेशों की में अयाशी करने का काम किया है। जमीनी स्तर के ऊपर कहीं कोई समिट का असर दिखाई नहीं पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज पांडे जी हमारे सर, आज बैठक हुई है। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव आज जो है बैठक में आए। अच्छा लगा। आदरणीय शिवपाल जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वरिष्ठ विधायक भी हैं। उनकी आज उपस्थिति हम सबको निश्चित रूप से सिंबल प्रदान किया। कानपुर अग्निकांड में आप गए, वहाँ पर भी आपको रोका गया, किस तरीके से? क्या सदन में इसकी नहीं, एक जगह नहीं रोका गया, 20 जगह रोका गया। हमें इतनी बड़ी घटना घट गई और उस घटना के बाद भी जिस तरीके से अधिकारियों का वहाँ रवैया रहा वो निश्चित रूप से बड़ा अलोकतांत्रिक रहा और जो वहाँ घटना घटी वो निश्चित रूप से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार पीठ थपथपा रही है। हम भी इंतजार करेंगे कि जमीन पर कुछ आए, हमको भी मिले। समाजवादी पार्टी में आज एक अहम बैठक हुई। उस बैठक को लीड करते शिवपाल सिंह यादव नजर आए। साफ तौर पर जिस तरीके से मैनपुरी में ऐतिहासिक जीत मिलने के बाद समाजवादी पार्टी कह सकते हैं चाचा और भतीजे की जो जोड़ी है आने वाले लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस के रूप में नजर आएगी। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाद बैठक खत्म हो चुकी है। तमाम लोग जो है समाजवादी पार्टी कार्यालय से निकले। हमारे साथ मौजूद है अनिल जी, सपा विधायक है। आज बैठक हुई, शिवपाल सिंह यादव ने नेतृत्व किया, कैसे देखें? देखिए, आज एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और हम सबको इस बात की खुशी भी है कि आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव चाचा जी का आगमन हम लोगों के बीच में हुआ। उनका एक लंबा राजनीतिक संघर्ष रहा है और आदरणीय चूँकि समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को हम लोग मानने वाले लोग हैं। हम लोग हमेशा सड़क से लेकर सदन तक में समाजवादी पार्टी ने हमेशा किसानों, नौजवानों, पीड़ितों, शोषितों की लड़ाई को लड़ने का काम किया है। और पहले भी जब विधानसभाएं चली हैं तो समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश सरकार की जो जनता विरोधी नीतियां हैं और तमाम सारे विषयों पर लड़ाई लड़ने का काम किया है। इस बार हम पुनः आदरणीय शिवपाल जी के आने से एक नई ऊर्जा के साथ हम लोग विधानसभा के अंदर कोशिश करेंगे और जो उत्तर प्रदेश की आवाम की आवाज़ है, किस प्रकार से दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों पर अत्याचार किया जा रहा है, लोकतंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है, संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है, कहीं ना कहीं लोगों का अन्याय हो रहा है, जो बड़े लोग हैं, पूंजीपति लोगों को कब्जा जमाए हुए, तमाम सारे विषयों पर सड़क के अंदर हम लोग सड़क से लेकर सदन तक में जनता की बात को रखने का काम करेंगे। तो साफ तौर पे जिस तरीके से आज की इस बैठक में जो समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उनका साफ तौर पे कहना था कि चाहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात करें या फिर कानपुर कांड की चर्चा की बात करें, आने वाले कल जिस तरीके सदन में उस सभी मुद्दों पे चर्चा करेगी समाजवादी पार्टी। लखनऊ से MK न्यूज के लिए अविनाश। 20 फरवरी को सदन में सभी विधायकों को 9 बजे पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद सभी विधायकों को चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन करने के बाद 11 बजे सदन की कार्रवाई में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही प्रदेश के तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की भी बात कही गई है। पार्टी के वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और पार्टी के वरिष्ठ विधायक भी हैं। वो कई बार के लगातार माननीय शिवपाल जी विधायक हैं। पार्टी के बैठक में वो आज रहे हैं और पार्टी की बैठक में विचार विमर्श में भी रहे हैं और पार्टी ने आज विधानमंडल दल की बैठक में जो सत्र, बजट सत्र आहूत है, उस पर समाजवादी पार्टी किन मुद्दों पर लड़ाई लड़ेगी, किन मुद्दों को रखने का काम करेगी, इन पर आज चर्चा हुई। कानपुर की घटना है जिसमें बुलडोजर चलाया गया, जग जाहिर है पूरा प्रदेश आहत है और देश की आज़ादी के माथे पर कलंक है, ये मुद्दा है।
बेरोजगारी का मुद्दा है, कानून व्यवस्था की और महंगाई का मुद्दा है। ये सारे मुद्दे जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों पर विधानसभा में बड़ी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी उठाएगी और कोशिश करेगी इन परेशानियों से निजात देने के लिए प्रदेश की जनता को समाजवादी पार्टी पूरा प्रयास करेगी। सारे जो भी वरिष्ठ पार्टी के मेंबर्स हैं, सबने अपने एक्सपीरियंसेस को क्या मीटिंग उन्होंने चेयर करी आज की मीटिंग पार्टी के हमारी जो कमेटी के मेंबर्स हैं, जितने भी वरिष्ठ सदस्य हैं, सबने मिल करके चेयर करी। वहीं लखनऊ मध्य से विधायक रविदास मल्होत्रा ने बैठक से निकलकर कहा कि प्रदेश की तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे। बीते दिन हुए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में हस्ताक्षर हुए, MOU हुए, कितने धरातल पर उतर रहे हैं, इसको लेकर सवाल पूछेंगे। उन्होंने कहा कि जनता के पैसों पर यूपी के मंत्रियों ने विदेशों में अय्याशी करने का काम किया है। पहली बार जो है पिछले 6-7 सालों के बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय में वो आए हैं और बैठक में बैठे। उन्होंने कहा हम पूरे जीवन समाजवादी पार्टी में रहेंगे और पार्टी के लिए संघर्ष करने का काम करेंगे। सदन में युवा विधायक के तौर पर अपनी पहचान और ग्रामीण परिवेश की समस्याओं को पटल पर रखने की बात करने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक अनिल प्रधान ने MKN न्यूज से बातचीत में कहा कि हम शिवपाल यादव के पार्टी में वापस आने के बाद कहीं न कहीं मजबूती के साथ उभरे हैं, जिससे कार्यकर्ता उत्साहित हैं। कानपुर देहात समेत प्रदेश के कई अहम मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे। सदन में किन मुद्दों को लेकर अहम तरीके से चर्चा हो? तमाम सारे विषय हैं। बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, किसानों की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, महिलाओं पर बढ़ते अपराध की समस्या हो, दलितों पर अपराध की समस्या हो। कहीं न कहीं जाति और धार्मिक उन्माद में फैलाकर प्रदेश को पीछे रखने का काम किया जा रहा है। और वोट लेते समय तमाम सारी बातें बीजेपी के लोग कहते हैं, पर जब उसी को न्याय दिलाने की बात आती है तो बीजेपी के लोग हट जाते हैं। इन तमाम सारे विषयों पर हम लोग सदन में रखने का बात करेंगे, काम करेंगे। आप लोग देखेंगे पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। छापा मंत्री केवल अस्पताल में निरीक्षण करने जाते हैं, पीठ थपथपा के चले आते हैं। और आप देखेंगे पूरे उत्तर प्रदेश के अस्पतालों की हालत बड़ी दयनीय है। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, स्टाफ नहीं, दवाएं नहीं है, लोग मर रहे हैं, पर प्रदेश सरकार को कोई चिंता नहीं है। हमेशा सरकार कभी बहुत बड़ा MOU साइन किया, उस MOU को पता नहीं है, प्रधानों को चरवाहा बना दिया। आज के इस बैठक में चुनाव को लेकर किस तरीके के मंत्र दिए गए? नहीं, चुनाव की बात नहीं, चुनाव की बात तो कुछ नहीं हो, पर जो तमाम सारे विषय हैं, जो प्रदेश की वास्तविक स्थिति है और किस प्रकार से जनता समाजवादी पार्टी की ओर देख रही है, उन तमाम सारे विषयों पर बात हुई। हम लोग सदन में जनता की तमाम सारे विषयों पर नुमाइंदगी करने का काम करेंगे और सरकार को विवश करने का काम करेंगे। वो सरकार के मुद्दे पर अपनी बात को रखने का काम करेंगे। वहीं कानपुर मामले में पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे सपा विधायक मनोज पांडे ने कहा कि हम कानपुर मामले में कई सवालों को तैयार रखे हैं। साथ ही उन्होंने कहा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर चुटकी लेते हुए कहा कि पिछली बार वाला जमीन पर आया नहीं, इस बार अगर जमीन पर आ जाए तो कुछ हमको भी मिल जाए। आज किसान को उसके उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पा रहा, छुट्टा जानवर उसके लिए संकट के कारण बने हैं। बेरोजगार नौजवान आज डिग्री लेकर के सड़क पर घूम रहा है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। कानपुर की घटना नहीं देखी आपने? आज घटना कौन सी है? आज घटना है कानून व्यवस्था की। एक बेटी और एक माँ जलकर मर गई। बलवंत सिंह की घटना आप देख लीजिए, पुलिस कस्टडी में उनकी मृत्यु हो गई। ये घटनाएं हैं समाजवादी पार्टी के लिए। समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से जनता के जो इश्यूज हैं उस पर लड़ाई लड़ेगी। जमीन पर आ जाए, पिछली बार वाला जमीन पे आए नहीं, इस बार वाला अगर जमीन पर आ जाए तो हम बात करें। उत्तर प्रदेश से MKN न्यूज की रिपोर्ट।